Now, next reaction of RMDX is nucleophilic addition elimination reaction. तो जो कार्बोनिल कंपाउंड के डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि एसिड क्लोराइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, वो RMDX से रिएक्ट करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं और इस रिएक्शन में भी फाइनली 3 डिग्री अल्कोहल एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ये RMDX है, इसका रिएक्शन मैंने R-UZ से करा दिया। जेड यहाँ लीविंग ग्रुप है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H+H2O के प्रेजेंस में। तो फाइनली वी विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस इज RCOH और दिस इज दिस वन, ये R' है और 2 R आ गए, यानी RMDX के 2 मोल कंज्यूम होंगे ओवरऑल। और इसके 2 मोल कंज्यूम हो गए, इससे 2 मोल दिया नहीं जाएगा, आप हाइड्रोलिसिस दिया है तो 2 मोल अपने आप समझ जाएंगे रिएक्शन होगा। कैसे होगा उसको डिस्कस करते हैं। जेड की जगह हम लोग यहाँ पर Cl ले सकते हैं या कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, दिस इज OC2H5 या कोई भी OR ग्रुप, या हम OCOCH3 ले सकते हैं। ऐसे सपोज मैंने रिएक्शन लिया, दिस इज CH3MgCl और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, दिस इज PHCOCl के साथ। इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी H+ और H2O के प्रेजेंस में। अब जो मिल गया, दिस इज PHCCH3 CH3NOH, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब CH3MgCl के 2 मोल कंज्यूम हुए। अब रिएक्शन कैसे हुआ उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन क्यों है उसको भी डिस्कस करते हैं। दिस इज PHCOCl, इस पर ये CH3MgCl जाके रिएक्ट किया, दिस इज CH3MgCl, दिस इज CH3-Mg+, CH3- इस पर अटैक किया, O पे माइनस चार्ज आ गया, दिस इज PHCO-, दिस इज MgCl, दिस इज Cl एंड CH3। अभी जो O- है जिसकी शिफ्टिंग इधर हो गई तो ये Cl- लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। Now you will find this is PHCOCH3 plus MgCl2। अब इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं क्योंकि आप देखिए इस स्टेप में पहले एडिशन हुआ जाके, फिर इस स्टेप में आप देखिए Cl का एलिमिनेशन हो गया। तो पहले एडिशन भी हुआ, एलिमिनेशन हुआ। नाउ दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। अब इस कार्बोनिल पर फिर से 1 मोल RMDX का रिएक्शन कर जाएगा, दिस इज नाउ CH3MgCl followed by treatment of H+ and H2O, this is H+ and H2। आप देखें H+ H2O का ट्रीटमेंट तब हो रहा है जब सेकेंड मोल अटैक हो रहा है। तो अगर H+ H2O दिया गया है रिएक्शन में तो आप 2 मोल का रिएक्शन कराएंगे कार्बोनिल डेरिवेटिव्स के साथ। अब ये CH3- ने इस पर अटैक किया, O- H+ लेके OH में बदल गया। नाउ फाइनली यू विल फाइंड PHCOH, CH3 एंड CH3, दिस इज। अब अगर यहां पर लीविंग ग्रुप Cl की जगह हम OC2H5 ले लें तो भी हमें सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने सपोज किया कि दिस इज PHMg दिया एंड नाउ दिस इज CH3CO OC2H5, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। हाइड्रोलिसिस दिया गया H+ H2O तो इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे। अब यहाँ लीविंग ग्रुप OC2H5 है, जैसे यहाँ पर लीविंग ग्रुप Cl था। Same procedure, same mechanism. Now you will find this is CH3, COH, PH and PH. Now this is the product of the reaction. ऐसे अगर ये PHMgCl है और इसका रिएक्शन किसी एसिड एनहाइड्राइड से करा दें, दिस इज CH3CO OCOCH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज CH3CO होल ट्वाइस O। यहां पर लीविंग ग्रुप जैसे OC2H5 था, इस केस में आप देंगे लीविंग ग्रुप ये OC2H5 था, तो यहां पर ये लीविंग ग्रुप पूरा एसिटेट ग्रुप हो गएगा ऐसे। यहां भी हाइड्रोलिसिस आपको प्रोवाइड की गई है H+ एंड H2। अब ये लीविंग ग्रुप है, नाउ इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। वी विल फाइंड दिस इज CH3COH
PH and PH as product. So this is acid anhydride. तो RMGX का रिएक्शन एसिड हैलाइड एस्टर और एसिड एनहाइड्राइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होगा, जिसमें नॉर्मली 3 डिग्री अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। साइक्लिक एस्टर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने C2H5 MgI ले लिया, इसका रिएक्शन एक एस्टर ऐसा लिया कि दिस इज COO C2H5 followed by treatment of H plus NH2. Now we will find product like this. This is OH, C2H5 and C2H5, ऐसे हो जाएगा। मैंने बताया कि साइक्लिक एस्टर भी लिया जा सकता है। साइक्लिक एस्टर ऐसे कि दिस इज COO, दिस वन, इस पर CH3 MgCl का रिएक्शन followed by treatment of H plus NH2. अब ये CH3 MgCl में CH3 माइनस Mg प्लस, अब CH3 माइनस का टैग यहां हो गया, इस O पे माइनस चार्ज आया, पहले ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस MgCl प्लस एंड दिस इज CH3। अब ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, इस O पे माइनस आ गया, नाउ दिस इज COCH3 एंड दिस इज O माइनस एंड दिस इज MgCl प्लस, ऐसे हो गया। अब इस पर फिर से 1 मोल RMGX का रिएक्शन इस कार्बोनिल ग्रुप पे हो जाएगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर इस पर हो गया, नाउ दिस इज CH3 MgCl, ये माइनस और ये प्लस, CH3 माइनस यहां अटैक कर दिया O पे माइनस, अब ऐसे बन गया, दिस इज O माइनस MgCl प्लस, दिस इज O माइनस MgCl प्लस, और यहां पर 2 CH3, ऐसे। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दें H प्लस और H2O के प्रेजेंस में, हाइड्रोलाइज होगा तो दोनों O माइनस OH में कन्वर्ट हो गए, नाउ दिस इज OH OH CH3 and CH3, now this is the final product। अब अगर एक कंपाउंड में ऐसा ले लूं कि नाउ दिस इज फाजील, दिस इज COCl2, इस पर CH3 MgCl का रिएक्शन करा दें फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H प्लस NH2। तो आप देखें पहले दोनों Cl निकलेंगे, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बना दिस इज CH3COH CH3 एंड CH3, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। पहले तो क्या होगा कि दोनों Cl जो लीविंग ग्रुप है Cl निकल गए, उनकी जगह पर आ गया CH3, तो पहले तो ये हो गया, पहले बन गया CH3 CO CH3। अब इस पर फिर 1 मोल CH3 MgCl का रिएक्शन हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, इसका रिएक्शन इस पर हो गया, O माइनस H प्लस लेके OH में बदल जाएगा। ठीक इसी तरह अगर मैं दोनों Cl की जगह एस्ट्रिक लीविंग ग्रुप लगा दूं, जैसे OC2H5, मैंने ये ले लिया कि दिस इज C2H5 O, दिस इज CO OC2H5, इसका रिएक्शन मैंने PH MgBr से करा दिया फॉलोड बाय ट्रीटमेंट ऑफ H प्लस NH2। नाउ ये दोनों लीविंग ग्रुप हो गए, पहले तो दोनों OC2H5 की जगह PH आ गया, यू विल फाइंड PH COPH, तो इस पर फिर से अटैक हो जाएगा, O माइनस H लेके OH में बदल जाएगा, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट लाइक दिस, दिस इज PHC PH and PH and OH, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, सो दिस इज हाउ रिएक्शन प्रोसीड। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, so this is acid chloride is RCOCl, acid anhydride है, this is RCO OCOR,
ये एल्डिहाइड है, दिस इज RCHO, कीटोन है, दिस इज RCOR, एस्टर है, दिस इज RCOOC2H5 या OR। इन सब में अगर रिएक्शन की बात करें कि किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा, तो जितना ही ज्यादा यहाँ प्लस होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। ऐसे Cl एक माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ेगा, और यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, और यहां भी प्लस है। इस प्लस को O अपना लोन पेयर खुद दे देगा प्लस m पावर से। तो अब RMGX का अटैक यहां पर बहुत ही स्लो हो गया, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो R माइनस का अटैक स्लो हो जाएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में अपने को पता है एल्डिहाइड में फास्ट होता है, कीटोन में स्लो। अब एस्टर में और स्लो, क्योंकि प्लस को ऑक्सीजन के लोन पेयर नहीं दे रही है। एसिड क्लोराइड में सबसे फास्ट, क्योंकि Cl ने माइनस आई से खींच दिया, तो इसने रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो R माइनस का अटैक भी और फास्ट हो जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड में दो CO ग्रुप है, अगर O अपना लोन पेयर इस CO को देता है तो अटैक RMGX का यहां पर हो जाएगा, और अगर ये इधर को देता है तो अटैक इसमें इधर को हो जाएगा। यानी इसमें O के लोन पेयर देने से रेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो RMGX का जो अटैक है वो सबसे फास्ट एसिड क्लोराइड पर, फिर एनहाइड्राइड पर, फिर एल्डिहाइड पर, कीटोन पर और एस्टर पर सबसे स्लो। एमाइड्स जो होते हैं, दिस इज RCONH2। एमाइड RMGX के साथ एसिड बेस रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। अगर मैं इस पर किसी RMGX का रिएक्शन करा दूं, R माइनस Mg प्लस, R माइनस H प्लस से रिएक्ट करके RH बना लेगा। एमाइड से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन नहीं होता, एमाइड से एसिड बेस रिएक्शन होता है, क्योंकि एमाइड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और जहां एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं वहां एसिड बेस रिएक्शन ही सबसे फास्ट होता है। अब अगर किसी कंपाउंड में दो डिफरेंट ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे किसी कंपाउंड में एस्टर भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो वहां पर रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर होता है और वहां साइक्लिक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। सपोज जैसे कंपाउंड ऐसे दे दिया गया, दिस इज CH3CO, दिस इज COOC2H5। इस पर pH MgBr का रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस मेंशन नहीं है, pH माइनस MgBr प्लस। अब आप देखिए इसमें दो ग्रुप हैं, एक ही कीटोनिक ग्रुप है और ये एस्टर ग्रुप है। तो पहले आप देखिए कि रिएक्शन किस पे फास्ट होता है, तो आप देखें कीटोन और एस्टर में रिएक्शन कीटोन पे फास्ट होता है। तो pH MgBr पहले जाके कीटोन पर अटैक कर दिया, ऐसे O पे माइनस चार्ज आ गया इस तरीके से। नाउ ये ऐसे बन गया कि दिस इज CH3 O माइनस MgBr प्लस, दिस इज CH3 एंड दिस इज pH एंड दिस इज COOC2H5। अभी जो माइनस है, ये माइनस आके यहां पर अटैक कर दिया, और ये एस्टर जो OC2H5 था वो लीविंग ग्रुप की तरह निकल गया। अब ये रिंग बन गई। अब ये जो रिंग बन गई, दिस इज 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मेंबर रिंग बन गई, जिसमें पोजीशन नंबर 1 पर ऑक्सीजन आ गया, और दिस इज, और यहां पर pH और ये CH3। और दिस इज 1 1 2 3 4 और ये 5। आप देखिए पोजीशन नंबर 5 पर हुआ गया, OC2H5 लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। ना इस तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। तो अगर कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप भी है और कोई दूसरा ग्रुप भी है, तो वहां पर आप देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है और उसमें इस तरह के साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाते हैं। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ RMGX विथ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन था।